बस्तर के जंगलों के बीच शिकुआ नाम का एक गांव बसा हुआ था, जहां हरी, पिंटू और मुन्नी नाम के 3 दोस्त रहते थे। तीनों एक साथ स्कूल जाया करते थे। वो अक्सर स्कूल गोल मार दिया करते थे, मतलब घर पर तो कहकर जाते कि हम स्कूल जा रहे हैं, लेकिन चले जाते जंगल में घूमने। जंगल में जाकर वे पेड़ों से फल तोड़कर खाते, खेलते और जब थक जाते तो बैठकर बातें करने लगते। कल मेरी माँ बता रही थी कि मेरे पड़ोस वाली डॉली बंद दरवाजे के पास से गायब हो गई। हाँ, मेरे पापा बताते हैं कि बंद दरवाजे में कोई बहुत बड़ी चुड़ैल रहती है। जो भी उस दरवाजे के पास जाता है, चुड़ैल उसे पकड़ लेती है। हाँ, बंद दरवाजे की बातें मत करो, मुझे डर लगता है। बंद दरवाजे का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। जिसने भी उसमें घुसने की कोशिश की, फिर वो वापस नहीं लौटा। तभी अचानक उनके स्कूल के टीचर डंडा लेकर वहाँ आ जाते हैं। अच्छा, तो तुम तीनों स्कूल गोल मार रहे हो, अभी बताता हूँ तुम्हें। हरी, पिंटू और मुन्नी टीचर के डर से वहाँ से भाग जाते हैं। टीचर उनके पीछे आता है। वे तीनों दौड़ते दौड़ते बंद दरवाजे के पास पहुँच जाते हैं। पिंटू ठोकर खाकर गिर पड़ता है। हरी और मुन्नी आगे निकल जाते हैं। वे डर के मारे पीछे मुड़कर देखते ही नहीं और सीधे दौड़ते ही चले जाते हैं। अगले दिन गांव में किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। हरी और मुन्नी देखने पहुंचे तो उन्हें पता लगा कि पिंटू की माँ जोर जोर से रो रही थी। मेरा बेटा पिंटू गायब हो गया है, कोई तो उसे वापस लेकर आओ। हरी और मुन्नी को ये जानकर बहुत दुख हुआ कि पिंटू को बंद दरवाजे के भूत ले गए। हम अपने दोस्त को वापस लाकर रहेंगे। लेकिन कैसे? बंद दरवाजे के पास जाने पर से कोई गायब हो जाता है, फिर हम पिंटू को कैसे वापस लाएंगे? हर समस्या का कोई ना कोई समाधान तो होता ही है। आज पूरी रात हम दूर से बंद दरवाजे पर नजर रखेंगे और देखेंगे कि दरवाजे के आसपास क्या होता है। उस रात हरी एक दूरबीन लेकर आता है और एक ऊंचे टीले से बंद दरवाजे पर नजर रखता है। मुन्नी भी वहाँ आती है। जब हरी को नींद आ जाती है तो मुन्नी नजर रखती है, और जब मुन्नी को नींद आ जाती है तो हरी नजर रखता है। रात के 3 बजे उन्होंने देखा कि 4 भूत 2 बड़े बड़े बक्से लेकर आए। दरवाजा खुला और वे अंदर चले गए। फिर कुछ देर बाद वे चारों बाहर निकलकर नाचने लगे। नाचने के बाद चारों अलग अलग दिशाओं में जाकर गायब हो गए। मुझे तो लग रहा है कि बंद दरवाजे के अंदर बहुत सारे भूत रहते हैं और ये 4 भूत बक्सों में उनके लिए खाना पहुंचाने आए थे। अगर मैं किसी तरह दरवाजे के अंदर पहुंच जाऊं तो पता लगाया जा सकता है कि आखिर अंदर होता क्या है। तभी मुन्नी दूरबीन से देखती है कि बंद दरवाजे के आगे 2 भूत खड़े हैं और उन्हीं दोनों की तरफ देख रहे हैं। भूत दौड़ते हुए मुन्नी और हरी की तरफ आने लगे। भागो! दोनों दौड़ते हुए सीधे गांव पहुंच जाते हैं। उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है। क्या हुआ बच्चों, कहाँ भागे जा रहे हो? हरी और मुन्नी सारी बातें बूढ़े आदमी को बताते हैं। ठीक है, तुम दोनों अपने घर जाओ। अगर कोई तुम्हारे पीछे आता है तो मैं देख लूंगा। हरी और मुन्नी अपने अपने घर जाकर सो जाते हैं। सुबह जब वे सोकर उठते हैं तो चौपाल पर भीड़ लगी हुई थी। बूढ़ा आदमी मर चुका था। हरी और मुन्नी कल रात की सारी घटना जाकर गांव के सरपंच को बताते हैं। काका, मेरे पास एक प्लान है। गांव से सुरंग खोदी जाए जो सीधे जाकर बंद दरवाजे के अंदर खुले। सुनो गांव वालों, अगर हम हिम्मत नहीं दिखाएंगे तो बंद दरवाजे का रहस्य कभी नहीं सुलझ पाएगा। मुन्नी ठीक कहती है, हमें एक सुरंग खोदना चाहिए।
गांव वाले एक छोटी सी सुरंग खोदना शुरू करते हैं। लगभग 15 दिनों बाद सुरंग बंद दरवाजे के अंदर वाली गुफा तक पहुंच जाती है। सबसे पहले कौन जाना पसंद करेगा? काका, सबसे पहले मैं जाऊंगा। मेरा दोस्त पिंटू वहीं पर है। हरी सुरंग के द्वारा बंद दरवाजे के अंदर पहुंच जाता है। ये तो बहुत बड़ी गुफा लग रही है। हरी गुफा के आगे बढ़ता चला जाता है। वहाँ बहुत सारी खोपड़ियाँ पड़ी हुई थीं। तभी अचानक एक भूतनी हरी के ऊपर कहीं से झपट पड़ती है। हरी तुरंत चाकू निकालकर भूतनी की गर्दन पर रख देता है। नहीं नहीं, मुझे मत मारना। भूतनी अपने हाथों से अपना सारा मेकअप पोंछ डालती है। डॉली, तुम? हाँ। तो तुम भूत नहीं बनी? यहाँ कोई भूत नहीं है। ये बस बाहर वाले लोगों को डराने के लिए भूत का डर फैलाया गया है। दरअसल यहाँ नक्सली रहते हैं, लोगों को पकड़ते हैं और नक्सली बनने की ट्रेनिंग देते हैं। तुमने यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश क्यों नहीं की? यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। दरवाजे की चाबी सरदार के पास रहती है। वैसे यहाँ कोई परेशानी भी नहीं है। अच्छा खाने को मिलता है और पैसे भी मिलते हैं। गांव में तो सिर्फ गरीबी ही गरीबी है। लेकिन नक्सलियों का उद्देश्य अच्छा नहीं है। तभी वहाँ नक्सलियों का सरदार आ जाता है। भागो! डॉली और हरी भागते हैं और सुरंग में घुस जाते हैं। सरदार भी उनके पीछे पीछे सुरंग में जाता है। हरी और डॉली गांव पहुंच जाते हैं। जब सरदार सुरंग के बाहर गांव पहुंचता है तो गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। फिर सभी गांव वाले जाते हैं और बंद दरवाजा हमेशा के लिए तोड़ देते हैं। अमित अपने माता पिता के साथ गांव में रहता था। अमित के पिता शहर के पोस्टमार्टम हाउस में रात में चौकीदारी किया करते थे। एक रात 2 बजे अमित का फोन बजा। हाँ पापा। बेटा तू जल्दी मोटरसाइकिल से पोस्टमार्टम हाउस आ जा। बहुत अजीब चीजें हो रही हैं। मुर्दे जिंदा हो गए हैं। आजा बेटा आजा। हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ बेटा? माँ, पोस्टमार्टम हाउस में जरूर पिताजी के साथ कुछ हुआ है। मैं वहीं जा रहा हूँ। बेटा अपना ख्याल रखना। अमित जब पोस्टमार्टम हाउस पहुँचता है तो देखता है कि गेट पर उसके पिता की लाश पड़ी हुई है। अमित के पिता का पोस्टमार्टम होता है, लेकिन पोस्टमार्टम में डॉक्टर उसके पिता की मृत्यु का कारण नहीं पता लगा पाते। मैंने ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा। उनके शरीर पर कोई निशान नहीं है, ना ही ऐसा लगता है कि उन्होंने सुसाइड किया है। अमित के पिता की असमय अचानक मृत्यु होने के कारण अमित को अपने पिता की नौकरी मिल जाती है। बेटा, तू पोस्टमार्टम हाउस की चौकीदार की नौकरी मत कर। वहाँ नाइट शिफ्ट करनी होती है। तेरे पिताजी की तरह तुझे भी कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे अपना जीवन बिताऊंगी? डॉक्टर और पुलिस पिताजी की मौत का कारण पता नहीं लगा पाए। मैं वहां नौकरी करूंगा और पता लगा कर रहूंगा कि पिताजी की मौत कैसे हुई। अमित अपने पिता की तरह रात में पोस्टमार्टम हाउस में चौकीदारी करने लगा। अमित अक्सर देखता कि रात में 2 डॉक्टर ऑपरेशन रूम में पिए हुए बाहर निकलते। वे अक्सर अमित को शराब पीने के लिए अंदर बुलाते थे। अरे चौकीदार भाई साहब, कभी कभी तुम हमारे साथ भी 2-4 पैग लगा लिया करो। नहीं सर, मैं शराब नहीं पीता। कभी कभी डॉक्टरों के साथ एक बाबा भी आता था। एक दिन अमित ने दरवाजे पर कान लगाकर ऑपरेशन रूम के अंदर की आवाजें सुनने की कोशिश की। बाबा, उन औरतों की आत्माओं का आपने ठीक से पोस्टमार्टम तो कर दिया? हाँ, लेकिन उनमें से एक औरत का भूत मेरे कब्जे से बाहर है, इसलिए तुम्हें सावधान रहना होगा। जब डॉक्टर और बाबा चले गए तो अमित ऑपरेशन रूम के अंदर गया। एक भूतनी अमित की पीठ पर लग गई और उसका गला घोटने लगी। जिंदा नहीं छोड़ूंगी कमीने, तुझे नहीं छोड़ूंगी। अमित किसी तरह पास की अलमारी पर रखी मिट्टी के तेल की बोतल उठाता है और अपनी पीठ पर लदी भूतनी पर मिट्टी का तेल लौट देता है। फिर वो अपनी जेब में से माचिस निकालता है और एक तीली जलाकर पीछे भूतनी पर फेंकता है।
तो भूतनी गायब हो जाती है। अमित तुरंत रूम से बाहर निकलकर रूम का दरवाजा बंद कर देता है। अगले दिन अमित घर पहुंचकर सारी बात अपनी माँ को बताता है। उस कमरे में जरूर कुछ राज छुपे हुए हैं, लेकिन वहां भूतों का वास है। वो रूम किस काम आता है? उस रूम में ही मुर्दों की चीड़ फाड़ होती है। माँ, क्या तुम किसी अच्छे तांत्रिक या बाबा को जानती हो जो बस इतना कर दे कि जब मैं ऑपरेशन रूम में घुसूं तो कोई भूत प्रेत मेरा कुछ बिगाड़ ना पाए? हाँ, हमारे गांव में पंडित राम प्रकाश शर्मा भूत प्रेतों के बारे में जानते हैं। उस रात अमित पंडित राम प्रकाश शर्मा द्वारा दी गई एक अंगूठी पहनकर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचता है। वो ऑपरेशन रूम के अंदर जाता है तो देखता है कि बाबा हवन कर रहा है। पास में दोनों डॉक्टर बैठे हैं और जमीन पर एक महिला का शव रखा हुआ है। अमित, तू यहाँ क्या कर रहा है? बाहर जा यहाँ से। यहाँ ये सब क्या हो रहा है? तुझे जानने की जरूरत नहीं, निकल यहां से बाहर। तेरा बाप फिर भी समझदार था, लेकिन तू तो बिल्कुल गधा है। तभी अचानक औरत का शव खड़ा हो जाता है। पास की अलमारी में ऑपरेशन इंस्ट्रूमेंट रखे हुए थे। औरत का भूत वहां से एक कैंची उठाकर बाबा के गले में फूंक देता है। बाबा तुरंत मर जाता है। दोनों डॉक्टर कमरे से बाहर भागते हैं, लेकिन दरवाजे बंद हो जाते हैं। कहाँ भागोगे कमीनों? औरत का भूत दोनों डॉक्टरों का गला पकड़ लेता है और गला घोंटकर दोनों को मार देता है। औरत की आत्मा फिर अमित पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन अपनी अंगूठी के कारण अमित बच जाता है। तुम कौन हो और इन डॉक्टर को तुमने क्यों मार दिया? ये डॉक्टर नहीं, राक्षस थे। पोस्टमार्टम के लिए औरतों के शव को लाते थे और उनके साथ गलत काम करते थे। और वो बाबा? डॉक्टर जिन औरतों के शवों के साथ गलत काम करते थे, बाबा उन औरतों की आत्माओं का पोस्टमार्टम करता था। आत्माओं का पोस्टमार्टम? हाँ, वो बाबा उन औरतों की आत्माओं को जल्द से जल्द अगला जन्म दिलाने की कोशिश करता था, ताकि वे आत्माएं भूत बनी रहकर डॉक्टरों को परेशान न करें। मेरा इन सब गलत कामों से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने पापा की जगह नौकरी करने आया हूँ। लेकिन तेरे बाप का था, वो भी इन डॉक्टरों के साथ मिला हुआ था। आत्मा अमित को छोड़ देती है। अमित घर जाकर सारी बातें अपनी माँ को बताता है। किसी ने ठीक ही कहा है बेटा, सबको अपनी करनी का फल भुगतना पड़ता है। तेरे पिता ने गलत काम किया, लगता है इसीलिए तेरे पिता की इस तरह मृत्यु हुई।